हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश ग्रामर। आज मैं आपको नाउन क्लॉज का पार्ट 3 जिसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब कहते हैं, इसे जो है किस तरह से दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जब कोई सिंपल सेंटेंस दूसरे सिंपल सेंटेंस में इस तरह जुड़ता है कि जुड़कर उसकी इनकम्प्लीट वर्ब के नाउन कॉम्प्लीमेंट का कार्य करे। यानी कि इनकम्प्लीट वर्ब होती हैं प्रेजेंट टेंस की इज, एम, आर, वाज वर्ब पास्ट टेंस में वी और सीम्स, ये इनकम्प्लीट वर्ब होती हैं और इनके बाद जो भी शब्द आता है उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, पूरक कहते हैं उसका। तो इस तरह जुड़ा वाक्य नाउन क्लॉज कहलाता है। फिर से देखें, जब कोई सिंपल सेंटेंस दूसरे सिंपल सेंटेंस में इस तरह जुड़ता है कि जुड़कर उसकी इनकम्प्लीट वर्ब के नाउन कॉम्प्लीमेंट का कार्य करे, तो इस तरह जुड़ा वाक्य नाउन क्लॉज कहलाता है। और यहाँ मैंने एक पॉइंट डाल दिया है, पर डे में आपको बताता हूँ कि वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो रूल ऑफ सीक्वेंस ऑफ टेंस का पालन करना होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, हम बार बार बताते हैं और आज फिर से मैंने यहाँ लिख भी दिया इसमें। तो आओ एग्जाम्पल से देखें। फर्स्ट एग्जाम्पल में द एलिगेशन वाज दिस, तो यहाँ एलिगेशन सब्जेक्ट है और वाज जो है इनकम्प्लीट वर्ब है और ये पास्ट टेंस की है। वाज इनकम्प्लीट वर्ब है और ये पास्ट टेंस की है और दिस जो है इस स्टेटमेंट की ओर संकेत दे रहा है। क्या है? यहीं दिस की जगह पे आपको ये सेंटेंस ऐड करना है। ही इज रिसीविंग फॉरेन मनी। तो द एलिगेशन वाज, अब चूंकि यह एक असर्टिव सेंटेंस है तो इसे हमने दैट से जोड़ना बताया। जो रूल फॉलो शुरू में बताया, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब कोई भी हो, जब भी हम इसे जोड़ेंगे प्रिंसिपल क्लॉज से इसे जब हम जोड़ते हैं तो ये ध्यान रखना है कि हमें असर्टिव में चेंज करना होगा और एक असर्टिव सेंटेंस को दैट से जोड़ा जाता है। तो दैट से जोड़ दिया। और ही वाज, यहाँ देखो सीक्वेंस ऑफ टेंस, यहाँ इज लिखा था लेकिन ये वर्ब हमारी कैसी थी? पास्ट टेंस की, इसलिए हमने यहाँ भी इसे पास्ट टेंस में चेंज कर दिया। ही वाज रिसीविंग फॉरेन कंट्री। तो ये बात अब आपको समझ में आ गई सीक्वेंस ऑफ टेंस की, कि यदि हमारे प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब पास्ट टेंस की है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब को भी हमें पास्ट टेंस में चेंज करना होगा। तो यहाँ देखो चेंज हो गया है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखें, द क्वेश्चन इज दिस। अब देखो यहाँ वर्ब प्रेजेंट की है और अगर यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो फिर जो स्टेटमेंट होता है वो किसी भी टेंस में बना रहा है, उसमें टेंस का परिवर्तन नहीं होता। तो द क्वेश्चन इज, अब यहाँ ये सेंटेंस कैसा है? सिंगल इंटेरोगेटिव है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। तो इसे जोड़ने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि वेदर से इसे जोड़ेंगे, वाक्य को अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। तो इंटेरोगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज किया, पहले सब्जेक्ट और सिंगुलर नंबर था तो वर्ब में एस लगा दिया, इसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, यानी कि ये एडवर्ब है। तो द क्वेश्चन इज वेदर शी नो द प्लेस वेल। और थर्ड में देखें, द प्रॉब्लम इज दिस, यहां भी प्रेजेंट टेंस में है वर्ब। और हाउ कैन बी रीच देयर इन टाइम, हम वहां कैसे समय से पहुंच सकते हैं। तो यहाँ हाउ क्वेश्चन वर्ड दिया गया है और कल भी मैंने बताया था, परसों भी बताया था और आज फिर मैं बताता हूँ कि जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है वही सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करेगा, कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा और वाक्य को हम असर्टिव यानी कि अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और अदर वर्ड। तो द प्रॉब्लम इज, अब दिस की जगह ये पूरा सेंटेंस जुड़ा हुआ है, इसके बाद सीधा हाउ वी कैन रीच देयर इन टाइम।
तो ये मैंने तीनों प्रकार के, एक अफर्मेटिव यानी कि एक असर्टिव सेंटेंस को ऐड करना है तो दैट से जोड़ेंगे, सिंगल इंटेरोगेटिव को ऐड करना है तो वेदर से जोड़ेंगे, वाक्य को अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे, और क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड दिया गया है तो क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे और वाक्य को अफर्मेटिव चेंज कर देंगे। ये 3 कंडीशन आपको शुरू से फॉलो कर रहे हो, इसमें भी यही करना है। और साथ साथ सीक्वेंस ऑफ टेंस का भी पालन करना है कि यदि हमारी वर्ब पास्ट टेंस की है तो हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब को भी पास्ट टेंस में बदलना होगा, और अगर प्रेजेंट में है तो फिर कोई बात नहीं, कोई परिवर्तन ही नहीं होता। आओ एक एक्सरसाइज के माध्यम से हम कुछ सेंटेंस को जोड़ना सीखें। तो यहाँ पहला सेंटेंस हमने दिया एक पेयर, इट सीम्स दिस। तो सिम्स जो है इनकम्प्लीट वर्ब होती है, इसी से अपन पहचान कर लेते हैं। इजेमार दिया गया हो, बाजवर दिया गया हो, सीम दिया गया हो, ये इनकम्प्लीट वर्ब होती हैं। तो जो समझिए ये जो सेंटेंस दूसरा ऐड होगा वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगा, क्योंकि इनकम्प्लीट वर्ब का जो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इट सीम्स दैट से जोड़ना क्योंकि यह एक असर्टिव सेंटेंस है, और ही विल डाई। अब देखिए यहाँ प्रेजेंट था तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हर फियर इज दिस, तो हर फियर सब्जेक्ट हो गया, इज इनकम्प्लीट वर्ब हो गई, और दिस हटा करके इसी की जगह पे ये सेंटेंस ऐड करना है। तो सिंपल है, तो दैट सी में फेल। तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है जो दैट से जुड़ गया। थर्ड में देखें, द क्वेश्चन इज दिस, और शुड वी कॉल हिम और नॉट, हमें उसे बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। तो ये एक सिंगल इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो वेदर लगा करके वाक्य को असर्टिव में चेंज कर देंगे। वेदर वी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो द क्वेश्चन इज वेदर वी शुड कॉल हिम और नॉट। प्रश्न यह है कि क्या हम उसे हमें बुलाना चाहिए या नहीं। यहाँ क्वेश्चन मैंने 4 नंबर पे देखें एग्जाम्पल में, प्रॉब्लम इज दिस और व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप, हमारा दूसरा कदम क्या होना चाहिए। तो द प्रॉब्लम इज, और इज इनकम्प्लीट वर्ब है, इसके बाद ये दूसरा सेंटेंस जोड़ देंगे, व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ देखो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि यदि ये जो है सेंटेंस असर्टिव में चेंज है तो ऐसी कंडीशन में हमको फिर दोबारा चेंज नहीं करना है। इसकी पहचान यही होती है कि क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब हो और साथ साथ क्वेश्चन मार्क भी लगा हो। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है समझिए वो चेंज करके लिखा गया है। कभी कभी इस तरह से घुमाने के लिए ऐसा कर देते हैं कि उसे असर्टिव में चेंज कर देते हैं और लिख देते हैं, फिर अगर आप डबल कर दोगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को आप बहुत ध्यान रखना है। आप 5 नंबर में देखें, द शॉपकीपर्स सजेशन इज दिस, यहाँ पूरा सब्जेक्ट है जी, शॉपकीपर्स सजेशन, दुकानदार का सुझाव, और इज और दिस हट जाएगा, इस दिस की जगह पूरा सेंटेंस कि वी शुड बाई ए कलर टीवी सेट। तो द शॉपकीपर्स सजेशन इज, और एक असर्टिव सेंटेंस है, दैट से जुड़ेगा, दैट वी शुड बाई ए कलर टीवी सेट। तो गाइज आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नेक्स्ट टॉपिक में अगले क्लॉज के साथ मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।